कुछ मुल्की मईशत की बात करें तो आज मैंने देखा डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भरी है। पाकिस्तानी मईशत तो वैसे ही कई माह से जबूहाली का शिकार है। इंडस्ट्री से रियल एस्टेट तक हर शोबा सिस्कियाँ ले रहा है। बड़ा ताजिर हो या रेड़ीवान, हर गरीब, हर शख्स महंगाई से तंग आ चुका है। कारोबार में मंदी की दुहाइयाँ देता हुआ नजर आता है। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने और अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे में इंतखाबात भी सर पर खड़े हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ जो अब इक़्तिदार अब आया है निगरां वज़ीर आज़म के सुपुर्द, तो अब ये देखना होगा कि मईशत को कैसे संभालते हैं, क्योंकि ये भी पहली बार ही हुआ है कि मईशत को संभालने के लिए निगरां हुकूमत जो है वो अपनी खिदमात पेश करेगी। लेकिन आम के लिए एक बुरी खबर ये है कि आज फिर पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतों का जो है वो तयन किया जाएगा। एक तो आली मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका भी एक असर है, और फिर ज़ाहिर IMF से जो मुआहिदा है, सारे मामलात हैं। इसी बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें माहिर माशियात हैं शब्बर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बर ज़ैदी साहब। वालेकुम सलाम। शब्बर ज़ैदी साहब, ये सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी निगरां हुकूमत जिसका कहा जा रहा है कि ये अब स्टैंड बाय मुआहदे को आगे चलाएगी, निगोसिएशन भी ये करेगी आगे IMF से, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? ये मज़ीद महंगाई होगी या हालात आपको संभलते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो IMF का प्रोग्राम जिसके अंदर हम चले गए हैं उसके अंदर हमारे पास महंगाई को रोकने का कोई ज़ाहिरी तरीका नहीं है, और हमें एक बहुत शदीद महंगाई का सामना है और उसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। तो उसका सिर्फ एक ही जो हल है वो ये है कि हुकूमत ये डिमॉन्स्ट्रेट करे कि कम अज़ कम जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं वो अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करें कि कम अज़ कम जो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं वो ये तो फील नहीं करें कि एक बादशाह है और एक नीचे रियाया है। तो मैं सबसे पहले तो जो केयर टेकर हुक्मरान हैं उनको ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो बिला वजह की हमारी चीज़ें हैं कि हम कभी गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के सड़कों पर पेट्रोल ज़ाय कर रहे हैं, ये कोई यौम आज़ादी बनाने का तरीका नहीं है और कौम को सीधा होना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द रियल लाइफ इशू ये है मैडम कि पाकिस्तान की माशी हालात, मैं आपको पता है कि इस बात को बड़े देर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता माशी तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मैं इस बात को दोबारा रीट्रेट करता हूँ। मतलब रीट्रेट का उर्दू में मतलब क्या होता है, मैं इसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हमने इस पूरे टाइम में कोई ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया है जिससे ये साबित हो सके कि पाकिस्तान माशी तबाही से निकल आया है। ये जो फिर पिछली हुकूमत बात करती रही, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, मुल्क को हम एक सीधे उस पर ले आए, ट्रैक पर ले आए, तो फिर ये जो दावे वो क्या है? का तो मतलब है, मेरी बात सुने, डिफॉल्ट से बचाने का मतलब ही ये है कि तबाही हो गई थी। जब एक आदमी कह रहा है कि मैंने डिफॉल्ट से बचा लिया तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि आप डिफॉल्ट करते जा रहे थे, यही मतलब हुआ ना। तो डिफॉल्ट से क्या बचाया? डिफॉल्ट से ये बचाया कि आपने कर्जा ले लिया, यही कह रहा हूँ ना। तो ये डिफॉल्ट से तो ये भी कहते हैं तो तहरीक इंसाफ की वजह से डिफॉल्ट तक हम पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ, देखिए ये तो तहरीक इंसाफ जब वेबल एंड का मुल्क तो नहीं है, केयर टेकर का मुल्क तो नहीं है ना, ये तो पाकिस्तानियों का मुल्क है ना कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया और केयर टेकर ने क्या किया और मैंने क्या किया। ये बेकार के टाइम ज़ाय करने वाले लोग हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप मुझे ये बता दें कि पिछले 20 साल से आम आदमी की जिंदगी में तबाही आ रही है ना, कोई अच्छाई तो नहीं आई ना। और आपने कोई भी पाकिस्तान में आम आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं की ना, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये बता दें कि ये रियासत किस काम की है आप चला रहे हैं, जिसका 76वां आपने यौम आज़ादी बनाया, इसने अवाम को क्या दिया है? हम खड़े होकर 4 नगमे गा लें, हम तीन पासिंग आउट परेड कर लें, हम चीज़ें कर लें। साहब फिर करें क्या? आप ये सवाल का जवाब दें। आप तो मईशत को हमसे ज़्यादा जानते हैं। ये डॉलर को कंट्रोल करने के दावे भी धरे के धरे रह चुके हैं। डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, IMF ने तो अपनी एक डंडा चलाया हुआ है। तो अब क्या करें? अब क्या हल क्या है इसका? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले आप एक इसका ज़ाहिरी सही करें, फिर इसका बातिनी सही करें। ज़ाहिरी का मतलब ये है
कि प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ें अच्छा। और एक छोटे से घर में जाके रहें। अच्छा। और ये मर्सिडीज गाड़ी छोड़ें और अच्छा। छोटी गाड़ियां लें और ये सब खर्चे बंद करें। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मर्सिडीजें वापस लें, इनको सीधी सीधी गाड़ियां दें और इनको समझाएं कि ये पाकिस्तान इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है, तो कम से कम अवाम को ये तो अंदाजा होगा कि हुक्मरान और अवाम एक से हैं। ये तो जाहिरी चीज है। और ये गवर्नर हाउस और ये सब घंटी और ये बिजली, ये सब बकवास बंद करें कि घंटी लगा दी, कोई जहांगीर का दरबार है, घंटी लगा दी आपने, मतलब क्या हो रहा है ये बेसिकली? फिर तो ये सबको करना होगा ना, आगे आने वाली हुकूमतें, अब पिछलों ने जो कर लिया सो कर लिया, अब आगे तो फिर ये ट्रेंड सेट करें ना कि गरीब है तो वो गरीब तो फिर यही देख रहा है कि सर बादशाह सलामत हैं या फिर हुक्मरान हैं, वो उनके मजे हैं। अब मेरी बात सुने ना, अब पाकिस्तान का बुनियादी मसला वही है जो मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान बिजली की पैदावार में अपनी महंगी बिजली बना रहा है और सस्ता बेच रहा है। सही। तो उसको मैंने आपको 50 मरतबा पहले कह चुका हूँ कि रात को बाजार बंद करें, रात को लोगों की एक्टिविटियां बंद करें, पाकिस्तान को चलाएं और बिजली की बचत करें। आप बिजली की बचत तो कर नहीं रहे और आवाम अमीर आदमी बिजली की ऐशी कर रहा है, पेट्रोलों की गाड़ी कर रहा है, दूसरी की गाड़ी। यही तो असल बात है सर, ना लाइन लॉसेस खत्म करते हैं, ना अपने खर्चे कम करते हैं, सारा बोझ आवाम पे। सो मच शब्बर ज़ैदी साहब, वक्त की कमी है, आपको फिर इंशाल्लाह दावत देंगे अपने प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।